अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपका होस्ट नदीम और हमारा आप देख रहे हैं 44। नाजरीन, सहाफ़ियों को काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। हमारे पास इस वक्त काफ़ी दिनों से हमें जिनकी तलाश थी, अशरफ सावल जो कि एक बड़े ही अच्छे और मंजे हुए सहाफ़ी हैं। अगर सहाफ़त की दुनिया में बेताज बादशाह कहा जाए तो कम ना होगा। तो आज कुदरती काफ़ी दिनों के बाद मिल गए हैं, तो उनसे सहाफ़त के बारे में बातचीत करते हैं। आइए मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नदीम साहब, क्या हाल है जनाब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप सुनाए, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत जनाब। अच्छा सर, काफ़ी दिनों के बाद काफ़ी दिनों बाद आप मिले हैं, तो आप ये बताइएगा कि आप तो पहले प्रोड्यूसर, हदायतकार सभी कुछ थे, बल्कि फ़नकार भी थे, तो अब सर आजकल क्या मसरूफियात? जनाब आजकल मेरी मसरूफियत तो वही है कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 23 साल से मैं सहाफ़त कर रहा हूँ, और जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं सहाफ़त ही करता रहूँगा। क्योंकि वैसे अगर कारोबार को लिहाज से देखा जाए तो मैं अभी भी सरदार साहब के पास आया था कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ज़मींदारा भी है खाद शाद के सिलसिले में, लेकिन प्रोफेशनल मेरा सहाफ़त है। और आपने देखा होगा कि 2007 में अल्हम्दुलिल्लाह मैं वही शख्स हूँ जिसने हुज़ैर जान बलोच को एक बिल से निकाल के और इंतज़ामिया के सामने कराची में खड़ा किया कि ये आदमी लोगों से भत्ते लेता है। किस तरीके से वो उसका भत्ता बेनकाब किया, लोगों को अगवा करना, लोगों से करोड़ों रुपए लेना। लेकिन फिर हुआ क्या कि उसने मुझे भी अगवा कर लिया। वो एक स्टोरी मीडिया ने पे चलती रही। तो हमारे न्यू सहाफ़ी हैं, यानी कि मेरी तरह लगा लो, जैसे मैं नया नया सहाफ़त में आया हूँ, तो सर इनको आप क्या समझते हैं कि आपकी तो सारी ज़िंदगी सहाफ़त में गुजर गई है, तो काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, पर छोटा मोटा काम होता है तो हम किसी ना किसी का इंटरव्यू चला देते हैं, बाद में हमें थ्रेट किया जाता है कि आपने ये हमारे ख़िलाफ़ क्यों चलाया है। इस हवाले सर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो न्यू कमर सहाफ़ी हैं उनके लिए मेरा क्या मैसेज है? जी जी। मेरा उनके लिए मैसेज भाई ये है, अगर मेरी तरह सहाफ़त करोगे तो आपके ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज होंगे। अगर मेरी तरह सहाफ़त करोगे तो आपके ख़िलाफ़ लीगल नोटिस आएंगे। मेरी तरह सहाफ़त करोगे तो लोग आपको एंटी पुलिस कहेगी, एंटी इंतज़ामिया कहेगी। और सच यही है कि अगर जीना है तो शेर की ज़िंदगी जियो, गीदड़ तो बहुत से होते हैं। और नए दोस्तों के लिए मैं ये कहूँगा कि मियाना रवि से काम लें, अपनी पहचान, अपना मुकाम के साथ साथ जब आपको लगे भी अल्लाह ताला ने आपको आपका एक मुकाम दे दिया है तो आप सच के साथ खड़े हो। चाहे मेरी 23 साल सहाफ़ती कैरियर है, लेकिन अगर आप सच के साथ एक दिन खड़े हैं तो मैं समझता हूँ मेरे 23 साल से आप आगे हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपको भी इस तरह के मसले मसाइल, कोई एक आध वाक़या बता दें कि आपके साथ भी इस तरह का कुछ होता है? जी बिल्कुल, मैं अभी आप बताऊँ। जैसे सर देखिए, अभी अरशद शरीफ है, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, बड़े अच्छे सहाफ़ी थे, कत्ल हो गया, तो वो ज़ाहिर सी बात है सहाफ़त की वजह से हुआ। जी जी। क्या समझते हैं आप? जी, मैं मज़ामत करता हूँ कि अरशद शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ था। वो मुल्क छोड़ गया, फिर भी ऐसा हुआ। जिसने भी किया, जो भी है, उसका कातिल वो कानून के कटहरे में आना चाहिए। दूसरा मैं बताऊँ कि मेरे साथ आपने कहा भी ऐसा होता है। सबसे पहले 2008 में जिसका मैंने जिक्र किया, हुज़ैर जान बलोच और उनके लोगों ने मुझे अगवा किया। मेरे सीने पे अभी भी उनके दिए हुए जो है निशानात मौजूद हैं। ये तो सर 2008 की बात होगी, आप कोई नया कोई इस तरह का बता रहा हूँ जी ना। उसके बाद में यहाँ पे सराय मुगल में 2013 में जनाब एक जाली पीर के गुंडों ने हम पे हमला किया, जिसका मुकदमा भी हमने वहाँ दर्ज करवाया। उसके बाद में विहाड़ी में हमने एक कब्ज़ा ग्रुप के ख़िलाफ़ अपना प्रोग्राम में कर रहा था, उन्होंने हम पे स्ट्रेट फायरिंग की, जिससे मैं ज़ख्मी भी हुआ, मेरी टीम भी ज़ख्मी हुई। तो ये कोई ऐसा नहीं है। और हाल ही मैं आपको बताऊँ कि मंडी उस्मान वाला, ये बिल्कुल करीब है यहाँ से, वहाँ SHO जो है एक नया लड़का को DPO साहब ने तजर्बे के तौर पे लगा दिया है, कुर्बान नवाज़ TSI वो है, जिसे SHO शिप के बारे में बिल्कुल नहीं पता। अगर उससे किसी एक मुलाज़म ने कह दिया है कि फ़लाँ आदमी दुरुस्त नहीं है तो वो कहेगा ठीक है। अगर किसी हमारे मोअज़्ज़ज़ सहाफ़ी ने कह दिया है कि मैं अच्छा हूँ और वो गलत है तो वो कहेगा ठीक है। उसने क्या किया कि पिछले दिनों जो है कि कुछ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग डाकू नहीं थे, उन्होंने शायद डकैतियाँ की थी। ये जो पीछे आपने पोस्ट लगाई थी उसकी बात कर रहे थे? मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
3 जो आपने कहा था कि जैली मुकाबला हुआ है। जी बिल्कुल, मेरा वही जैली मुकाबला कहना, उस पे मेरा ख़बर ब्रेक करना मेरा जुर्म बन गया। और जुर्म ये बना कि मौसूफ़ SHO कुर्बान नवाज जो उस्मान वाला हैं, उन्होंने मुझे एक लीगल नोटिस भेज दिया 1 करोड़ रुपए हर्जाने का, कि मैंने उसकी इज़्ज़त और शोहरत को नुकसान पहुँचाया। SHO साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपकी कौन सी इज़्ज़त और शोहरत थी? क्योंकि आपने आते ही, आपका पहला पीरियड था, आपको चाहिए था कि अच्छे तरीके से काम करें, लोगों को म्याना रवि से रहें। आपने जनाब वो हवालात से निकाले, 6 दिन से हवालात में बंद थे लड़के, आपने हवालात से निकाले, एक फ़र्ज़ी मुकदमा बनाया और जाके पुलिस मुकाबला कर। ये देखें, आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने फ़र्ज़ी मुकाबला बनाया। हाँ। तो आपको कैसे, आपके पास कुछ एविडेंस थे इसके? आई एम सहाफ़ी भाई, मैं सहाफ़ी हूँ सर। वो तो आप सीनियर सहाफ़ी, मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना कि आपके पास कुछ मैं सबूत। अकेला नहीं, उस्मान वाला की सारी आवाम जानती है कि उन लड़कों को 6 दिन से पकड़ा हुआ था। उनमें से एक को दे लेके या जिस तरीके से भी छुड़ा लिया गया, 2 लड़के मौजूद थे। उन दो को तो 2 भाइयों को भागो के अराइयाँ से लेके आए थे, उस्मान वाला में रखा गया। एक को फूलनगर से लेके आए थे, फूलनगर वाला, और एक भागो के वाला, उनका उन्होंने जनाब यहाँ से ले जाके 5 दिन कभी उस डेरे पे, कभी उस डेरे पे, कभी ऐसे रखा। उसके बाद में जनाब उनको पुलिस मुकाबला बना दिया अपनी कारकर्दगी बनाने के लिए, जो कि उसकी कारकर्दगी ज़ीरो है। मैं यहाँ पे सवाल उठाता हूँ, आप मुझे बात करने दें, आग मैं मुझे लिया ये था सवाल। मैं ये उठाता हूँ कि SHO साहब ने अगर असल मुकाबला किया है, तो जिसको मुद्दाई बनाया 10,000 रुपये का और उसकी मोटरसाइकिल का, उसकी कॉल डिटेल लोकेशन ली जाए कि वाकया उसके साथ वहाँ पे वारदात हुई थी। उसके ख़ानदान को भी तक पता नहीं है किसके साथ वारदात हुई थी, बस उसको SHO ने इसलिए मुद्दाई बना दिया अपनी, एक तो कारकर्दगी बनाने के लिए, एक SHO का वो रिश्तेदार है। दूसरा, उस्मान वाला थाने की पूरी CCTV फुटेज निकाली जाए, देखा जाए कि वो जिन मुलजमों से इन्होंने मुकाबला किया है उनकी फुटेज वहाँ मौजूद नहीं है। तीसरा, मैं बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ, तीसरा मैं ये सवाल ये उठा रहा हूँ कि उनके पीछे आने वालों की मेरे पास रिकॉर्डिंगें मौजूद हैं, जो इनसे बारगेनिंग करते रहे इन्हें छुड़ाने के लिए। मेरा मकसद यही है सर कि आपके पास एविडेंस, सबूत मुकम्मल हैं। मैं इंशाल्लाह अभी ये कोर्ट में गया है ना, मैं कोर्ट में दूंगा। और ये जिसने मेरे खिलाफ लीगल नोटिस भेजा, मुझे दुख नहीं है यार, सहाफ़ी की ज़िंदगी में ऐसे बहुत से मामला आते रहते हैं। ये मेरे साथ हुज़ैर जान बलोच से बड़ा नहीं कर सकता, जिसने मुझे अगवा किया और मेरे साथ बहुत बुरा अशर किया, लेकिन अल्लाह ताला मेरे साथ था। उस वक़्त भी मैं सुरखरू भी हुआ और मैं ज़िंदा भी आज हूँ। इसके अलावा बहुत से मामला हुए। SHO साहब ने लीगल नोटिस भेजा है, कोई बात नहीं, मैं उसका मुकाबला करूँगा। हर उस फॉर्म पर जहाँ मौजूद अदालत मुझे बुलाएगी, मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। और जाने के बाद मैं सिर्फ एक ही सवाल रखूँगा और उसका जवाब SHO को देना मुश्किल हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, आपने ये बात सही कही है। मैंने जैसे आप बताया सर, आपने यानी कि उस वकूवे की पूरी रिपोर्टिंग भी की होगी। बिल्कुल, आप मेरा जो है ना मेरे चैनल पे देख लें, मेरे अखबार में देख लें, मेरे फेसबुक ID पे देख लें। मैंने वाज़ेह तौर पे बताया है, DPO साहब की इन्होंने खुली कचहरी में एक फ़र्जी बंदा भुगता के कह दिया कि भाई इसके साथ वारदात। ये तो ठीक, बेहिस लोग तालियां बजाते रहे। मुझे अफसोस SHO से ज़्यादा उन लोगों पे जो एक आप हैं, सच जानते हों और आप फिर झूठ के साथ तालियां बजाएंगे, आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं, वो तो ज़ाहिर सी बात है, जब वो जो उनको दिखाया जाएगा वही देखेंगे, ये आपकी बात है। अच्छा, दूसरा ये बता दीजिएगा, जिस तरह मैं कह रहा था कि ये तो एक सहाफ़त के लिहाज से ये तो सर वन साइड हो गया ना। आपने मतलब कि जो मुजरम थे उनका मौक़िफ़ चलाया है। आया कि आपने SHO साहब का नहीं मौक़िफ़ लिया? नहीं, मैंने मुजरमों नहीं, आपने, मेरा कहने का मकसद है आपने SHO का मौक़िफ़ लिया नहीं या उन्होंने दिया नहीं, क्या वजह? भाई मैं कह रहा हूँ, मैंने मुजरमों का मौक़िफ़ नहीं चलाया, मैंने हकीकत दिखाई। जो मैं मुझ समेत उस्मान वाला जानता है, मुजरमों के तो जो अहले खाना है उनके वर्षा हैं बाखुदा, मैं आज तक उनसे नहीं मिला। टेलीफोन पर मुझसे अब रास्ते में हैं, जब मेरी ये खबरें चली हैं कि कम से कम उस्मान वाला के थाने के इलाके में उन्हें लगा कि कोई तो है जो हकीकत पर बात करता है। तो अब मुझे वो टेलीफोन भी कर रहे हैं, अब मुझे वो सबूत भी दे रहे हैं, अब सारा कुछ कर रहे हैं। इस SHO ने उनसे 1.5 लाख रुपए भी लिए, मुकाबला किया, 1.5 लाख रुपए भी लिए, ठीक है, वो मेरे पास प्रूफ मौजूद हैं। फिर इन्होंने कहा जी मैं 6 मुकदमे सिर्फ इस पर डाल रहा हूँ, बाकी नहीं डालूंगा, ठीक है। इन्होंने 12-13 मुकदमे उनके खिलाफ डाले, वो गलत किया। जो उन्होंने जुर्म किया था वो उन्हें भुगतना चाहिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ। उसके बाद में उनसे वादा ये था कि उनको वापस करूँगा, इन्होंने वापस नहीं किया, इलाहाबाद थाने को दे दिया। अब वो इलाहाबाद थाने में बंद है। तो मैं यहाँ पे मैं अपना मौक़िफ़ में बताता चलूँ कि मैं डाकुओं की सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ मौक़िफ़ ये था कि हवालात से निकाल के क्यों मारा। आप में इतनी जुर्रत थी, आप में इतना टेक्निकल SHO थे, तो आप जनाब ऐसा करते कि उनसे वहाँ बरामदगियाँ करवाते,
ठीक है। जो 1.5 लाख रुपए उनके वर्षा से लिए हैं, उनमें से ही 80,000 रुपये डाल के डाकखाने वाली वारदात की रिकवरी डाल दी, बाकी सब हजम। अच्छा, ये तो हो गया। अब मैं अपने मौक़िफ़ की तरफ दोबारा आता हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारा मकसद ये है कि आप जो न्यू कमर सहाफ़ी हैं मेरी तरह, उनको आप मैसेज, आपका मैसेज भी बड़ा वाज़े क्लियर आ गया। मुश्किलात तो होंगी, वो तो ज़ाहिर सी बात है। तो एक कुछ इस तरह का, आप जैसे सीनियर सहाफ़ी हैं, अभी आप प्रेसिडेंट भी हैं प्रेस क्लब के, तो इसी तरह आप कुछ इस तरह का मैकेनिज़्म नहीं बना सकते कि यानी कि जो न्यू सहाफ़ी है या उनको इस तरह का थ्रेट होता है तो उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ के लिए या इस तरह का कुछ नहीं हो सकता सर? भाई अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब, DPC और दीगर तंजीमें भी हैं, दीगर सहाफ़ियों के प्रेस क्लब भी हैं, वो इसी मकसद के लिए होते हैं। मैंने एक चीज़ देखी, मैं यहाँ पे खड़ा होके आपके शहर में खड़ा हूँ और एक बहुत ही खुली बात करता हूँ। मैंने देखा है कि खुडिया में लोग कहते हैं सहाफ़ी बहुत हैं, लेकिन यकीन कीजिए खुडिया में अगर एक सहाफ़ी ने किसी सरकारी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ खबर लगाई है ना, तो 3-4 प्रेस क्लब में से किसी सहाफ़ी ने उस इंतज़ामिया की हमायत में खबर नहीं लगाई। वो कहते हैं नहीं जी फ़ला सहाफ़ी ने खबर लगाई है, वो सही दुरुस्त लगाई होगी। ये होती है मर्दानगी, ये होती है सहाफ़त। ये नहीं है कि आप चमचागिरी करने के लिए जनाब जो खबरें लगाना शुरू कर दो, जी ऐसे बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह। यार आपने अल्लाह को जान देनी है और इस वक़ूए को आप सब जानते हो कि कितना सच है कितना झूठ है, तो उसके अलावा भी फिर आप जुल्म और ज़बर का साथ दें, तो मैं समझता हूँ कि वो सहाफ़त नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ चापलूसी है। जी बहुत शुक्रिया थे। ये थे अशरफ सामल, उनसे हमने बात की है। तो उनका यही कहना है कि सच और हक़ की आवाज़ अगर आप उठाते हैं तो उसमें आपको मुश्किलात का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। तो मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए। अगर आपने सहाफ़त करनी है तो मुश्किलात तो ज़रूर आएंगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। आप देख रहे थे 44, मेरे साथ थे सीनियर कैमरामैन माजिद अली। नेक्स्ट इंशाल्लाह दोबारा किसी ना किसी प्रोग्राम के साथ दोबारा मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।